atoms have in common is the shared pair of electrons to keep them from falling apart. You say a bond is formed between them, a covalent bond connects them. I wonder where I learned that. Ooh, I said, what about organic chemistry? Welcome back, my dear friends and students, in another video lecture series of carbon and its compounds. Today in this video lecture we are discussing the applied part of organic chemistry that is related with one topic which we generally use in our day-to-day life, that is related with the soaps and detergents. So in this short video I will take some introductory part of soaps and detergents. Okay, let us start with this topic, that is our soaps and detergents. बात करेंगे पहले ही डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट हर कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आपको होगा जिसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होगी ना वाटर में, जो वाटर में कोई सोल्यूशन बनाएगा, उस सोल्यूशन से हम किसी चीज को क्लीन करें, वेदर इट मे बी योर स्किन और इट मे बी योर सम क्लॉथ और फैब्रिक, राइट? That substance we call in chemistry as detergent, right? So I can write any substance that has cleansing properties in water is known as detergent. उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिटर्जेंट कहते हैं। अच्छे से देखिए बेटा, रही बात इन डिटर्जेंट्स की, if I will talk of these detergents, you know, we have two types of detergents. Mainly we have two types of detergents. First one is your soapy detergent, right? And second one we have non-soapy detergents. सोपी डिटर्जेंट्स में आपके जो आप रियल लाइफ में जो मेनली आप यूज करते हो सोप्स वो आएंगे, और जो आपके नॉन सोपी डिटर्जेंट्स हैं इसमें आपके सोपलेस डिटर्जेंट्स आएंगे, और डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, राइट? सो नॉन सोपी डिटर्जेंट्स दे इंक्लूड योर डिटर्जेंट्स, राइट? और वी कॉल देम एज सोपलेस सोप्स। हम आगे देखेंगे कुछ सोपलेस सोप्स क्यों कहते हैं, या इनका दूसरा नाम भी है, दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, राइट? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो ये हुई बात किनकी? डिटर्जेंट्स की। तो पहले मैं सोप की यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम समझेंगे इस डेफिनेशन को कि हम बोलते हैं सोप क्या होते हैं, ये एक सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होता है, ठीक है ना? सो ए सोप इज दी sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acids, जिनको हम बेटा बोलते हैं फैटी एसिड्स, जिनकी क्या होगी, अभी मैंने कहा जिनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी किसमें होगी? वाटर में, है ना? विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। अब हम इस डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है ना? पहले मैं कुछ एग्जांपल्स इस सोप की लेता हूं। आई हैव एन एग्जांपल, I will talk of this one, C17H35 COONA. This is your sodium stearate, right? Or I can also take, this is your sodium stearate, this is a soap, this is your sodium stearate, right? I will take one more, C15H31 COONA.
how can you remember the composition of soaps? You have to remember the formula of sodium stearate, right? How you can remember? It is simply CnH2n plus 1 formula, right? This we call as sodium palmitate, right? This is your sodium palmitate. देखिए सोप बनता कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेक एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या कहा, इस सोप के साथ एक जुड़ा होता है सोडियम या जुड़ा होगा पोटेशियम, है ना, और इसके साथ एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिनको फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना. हमारे इफ आई विल टेक वन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड, राइट, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना. अब क्या होगा, आपको पता है जो एसिटिक एसिड है ना, इट विल डिसोसिएट इनटू वाटर इन टू पार्ट्स, वन इज योर एसिटेट आयन एंड सेकंड इज योर प्रोटॉन, राइट, बीइंग एसिड इट विल फर्निश प्रोटॉन. अब मैं क्या काम करता हूँ, जो ही मुझे अब कोई सोप बनानी होगी, आई विल यूज सम एक्टिव मेटल व्हिच इज हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज. फॉर एग्जांपल आई वी यूजुअली टेक सोडियम और पोटेशियम, राइट, सोडियम एंड पोटेशियम, they are high up in the reactivity series, they are more reactive than hydrogen. When they are more reactive than hydrogen, what this sodium will do, it will displace this hydrogen, है ना, ये जो आपका सोडियम है ना, ये कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आपको पता है प्रोटॉन निकलेगा, और मैंने क्या चीज घुसा दी शवश अंदर, दैट इज योर सोडियम मेटल. व्हाट यू विल गेट इज, अब खाली आपको हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर सोडियम आएगा, ठीक है ना. व्हाट यू विल गेट इज CH3COONA, राइट, दैट इज CH3COONA, दैट वी कॉल एज सोडियम एसिटेट, है ना, हमने पढ़ा है. अब देखिए ये भी आपका साल्ट है, राइट, ये आपका सोडियम साल्ट, मगर फर्क अगर आप देखेंगे इसमें वी हैव 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस सोडियम एसिटेट, है ना. मगर अगर हम सोप की बात करेंगे ना, इसमें आपके पास लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. मिनिमम आपके पास देखिएगा यहाँ पे देयर आर 50 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एक लॉन्ग हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं किसमें, सोप में. तो सोप कैसे बनती है, हम क्या करते हैं, हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको हम ट्रीट किसके साथ कराते हैं, किसी एक्टिव मेटल के साथ. वो एक्टिव मेटल क्या करता है, वो सोप में से प्रोटॉन को निकालता है बाहर, और अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, सोडियम, राइट. यू कैन ऑल्सो यूज पोटेशियम एज वेल. तो उस सूरत में क्या होगा, पोटेशियम किसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन की जगह लेगा, आपको वहां पर निकलेगा पोटेशियम एसिटेट, तब उस सूरत में, है ना. सो सिंपल. अब यहाँ पर हम यही करते हैं, ठीक है ना. अब सोप में भी यही केमिकल कंपोजिशन है. यहाँ पर यह है कि फर्क क्या है सिवाय इस वाले में और सोप में, यहाँ पर फर्क यह है कि देयर आर ओनली 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मगर सोप में क्या होता है, सोप में हमारे पास लॉन्ग चेन होती है किनकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है ना. और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है सोडियम या तो पोटेशियम, ठीक. देखिए जैसे मैंने अभी कहा ना, डिटर्जेंट्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सोपी डिटर्जेंट्स है, नॉन सोपी डिटर्जेंट्स. इसी तरीके से हमारे पास सोप्स के भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोप्स, राइट. हमारे पास सोप्स के अगर हम टाइप्स देखेंगे, हमारे पास पहला इसमें आता है दैट वी कॉल एज सॉफ्ट सोप, ठीक है ना, उसको हम सॉफ्ट सोप कहते हैं, जो सोप नरम होती है. और दूसरी आपके पास होती है दैट वी कॉल एज हार्ड सोप, राइट. जहां तक बात होती है ना सॉफ्ट सोप की, मैंने अभी आपको कहा इसमें कौन कौन से साल्ट्स होते हैं सोप में, या तो सोडियम के या तो पोटेशियम के, है ना. वो वाली सोप जिसमें आपके पास पोटेशियम साल्ट्स होंगे हायर फैटी एसिड्स के, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सोप. और वो वाली सोप जिसमें आपके सोडियम साल्ट्स होंगे हायर फैटी एसिड्स के, उसको हम कहेंगे हार्ड सोप, ठीक है ना. सो आई कैन राइट हियर योर सॉफ्ट सोप, इट कंटेन्स, शाबाश, इट कंटेन्स potassium salts of higher fatty acids, इसकी अगर हम बात करेंगे ना, इसकी जनरल फार्मूला, सॉफ्ट सोप की जनरल फार्मूला, राइट, दैट विल बी सिंपली RC double bond O, then we have O, then we have your potassium, right, O negative, K positive, right. So this will be the general formula of soft soap. And what is hard soap? इसमें क्या होंगे, सोडियम साल्ट्स होंगे ना हायर फैटी एसिड्स के. सो आई विल राइट हियर हार्ड सोप इज दैट सोप which contains sodium salts of higher fatty acids.
इसमें बेटा आपकी क्या आएगी, इसकी जनरल फार्मूला क्या होगी, what will be the general formula of hard soap? It will be R, where R is any alkyl group, C double bond O, then we have O negative, then we have oxygen sodium bond, right? आपको ये चीज़ पता होगी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू पोटेशियम, राइट? सो इट विल ड्रिफ्ट, इट विल ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड्स इटसेल्फ. यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इट विल ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सोडियम टुवर्ड्स इटसेल्फ. आपको पता है सोडियम बीइंग मेटल इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना? तो हमारे पास दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, ये आपके पास जनरल फॉर्म निकल के आई किसकी, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप की. आया समझ यहाँ तक, है ना? बहुत आसान कि हम हाउ यू कैन प्रिपेयर द सोप. आपको पता है ना, जो सोप है ना, यू कैन प्रिपेयर इन योर स्कूल लेबोरेटरी, राइट? और यू कैन प्रिपेयर इट एट योर होम. सोप बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे ना प्रिपरेशन ऑफ सोप के बारे में, इफ आई विल टॉक ऑफ इट्स प्रिपरेशन, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई विल टेक, मैंने अभी कहा सोप हम किससे बनाते हैं. अगर आपको याद होगी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे वहां पे, what is esterification reaction in which we are treating a carboxylic acid with an alcohol, right? और वहाँ पर हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिल रहा था, that is your ester. तो हम पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिपरेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, we will first take carboxylic acid, right? or we can say fatty acid, right? For example, I will take this one, C15H31 COOH. What is this? This is the formula of palmitic acid, right? So this is your palmitic acid. And the esterification reaction, we usually react carboxylic acid with the alcohol, right? So I will take one alcohol, that is your this one. ध्यान रखिएगा यहाँ पे कार्बन की आपकी वैलेंसी 4 आनी चाहिए, राइट? अगर आप यहाँ पर देखेंगे किसी अल्कोहल में, इसमें आपके पास 3 OH ग्रुप्स हैं. जब आगे देखिए इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट? जिसमें आपके पास 3 OH ग्रुप्स होंगे उसको हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट? अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड मैंने बनाया ना, इसको हम कहते हैं ग्लाइसरॉल, या जिसको आप कॉमनली क्या कहते हो, ग्लाइसरीन. दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट? तो मैं यहाँ पर सिंपल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है ना? एक कार्बोक्सिलिक एसिड को विच इज पाल्मिटिक एसिड, इसको मैं ट्रीट किससे करा रहा हूँ, किसी अल्कोहल से. आई हैव टेकन ग्लाइसरॉल. नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल सिंपली, आपको पता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट heating the reaction mixture, right? We are just heating the mixture of palmitic acid and glycerol. So what I will get is, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, if you will see here, this palmitic acid, being acid, it will dissociate into 2 parts. One is this part will be negative and this part will be positive, right? Esterification reaction है, इसको हम करते हैं in presence of कॉन्क H2SO4, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. उसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो क्या करता है, वाटर बाहर निकालता है, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अब वाटर कैसे बाहर निकलेगा, इट विल बी एलिमिनेटेड लाइक दिस. योर वाटर मॉलिक्यूल, 3 water molecules, they will get eliminated, right? So what you will get is 3 water molecules I will eliminate here. CH2 बचा क्या हमारे पास, CH2, then we have single bond O, then we have C double bond O, then we have C15H31, C15H31, right? And then we have CH, then we have oxygen, then we have a carbonyl group, then we have C15H31, right? Same here, then we have CH2 methylene group, it is attached with, it will attach with oxygen, and that oxygen will attach with carbonyl group,
and then we have C15H31, right? You know this is RCOOR dash. This is the functional group of ester, right? And you know we have three groups here, so it is a triester, or we call it as triglyceride, right? So it is triester, or we call it as triglyceride, और इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसरल ट्राइपामिटेट, राइट? ग्लाइसरल ट्राइपामिटेट। देखिए हम इस ट्राइएस्टर को कैसे बेस बनाएंगे सो फॉर्मेशन के लिए। आपके पास ट्राइएस्टर कुछ इस तरीके का बना, ठीक है ना, लाइक दिस, C double bond O, then we have C15H31, right? There was CH, then we have oxygen, then we have carbonyl group, then we have C15H31, right? उसके बाद आपके पास मिथिलीन ग्रुप था, वो अटैच था ऑक्सीजन के साथ, then there was carbonyl group, then we have C15H31. This is a triester which you got, right? Glycerol tripametate or pametate triester or triglyceride. अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, आई विल डू इट्स alkaline hydrolysis, right? I will take the solution of sodium, aqueous solution of sodium hydroxide. अब मैं इस ट्राइएस्टर की क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस, like this. I will take I will take 3 moles of sodium hydroxide here, like this, right? Now see what will happen. If you will see, this NaOH, it will dissociate, it furnishes hydroxide ions, right? So the bond will break like this. You are getting, this is your OH negative, this is OH negative, and this is OH negative. And here, if I will talk of this carbon and oxygen, which is more electronegative? Oxygen is more electronegative as compared to carbon. This oxygen, it will acquire negative charge, and this carbon will acquire positive charge. जब इस carbon में positive charge आएगा ना, ये जो आपका negative part है ना, it will go here, right? It will come here. You're getting this negative part, it will go to the positive part. You're getting. So what you will get is, what will be the product? And if you will heat the reaction mixture, what you will get is CH2OH, right? CH2. Then this OH hydroxide, it will come here, right? Because this carbon now it is electron deficient, right? This electron rich species, इसको हम कहते हैं organic chemistry में, अब आगे देखिए nucleophile, right? It will come to this electron deficient center, right? Electrophile यहाँ पर आएगा. So what you will get is CH2OH, then we have CHOH, right? Then we have CH2OH, right? What is this? अभी आपने इसकी बात की. Good. This is your glycerol. This is your glycerol. और मुझे क्या निकलेगा? शाबाश. देखिए, अगर हम देखेंगे ना और कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे Na, आपके पास दिस ऑक्सीजन इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे कौन सा आएगा, इस पे आपका पॉजिटिव वाला चीज आएगा, ठीक है ना? योर सोडियम, इट इज अ पॉजिटिव पार्ट, राइट? Na पॉजिटिव, राइट? एंड दिस Na पॉजिटिव विल कम हियर, राइट? इट विल अटैक ऑन दी electron rich center, right? This sodium being electron deficient, it will now attack the electron rich species, right? So what you will get is C15H31COONA, right? और हमारे पास C15H31CO कितने हैं? 3 है ना, तो 3 moles, right? 3 moles of C15H31, then COO, अब यहां से क्या चीज आएगा? सोडियम, है ना? देयर कम्स 3 sodium atoms, right? So what is this? This is your so this is your sodium palmitate, right? So this is how we prepare what? तो मैंने पहले क्या किया, मैंने एक ट्राइएस्टर लिया, ठीक है ना? उस ट्राइएस्टर को मैंने कैसे बनाया? बाय मींस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज और पाल्मिटिक एसिड है ना, पाल्मिटिक एसिड को मैंने ट्रीट किया ग्लाइसरॉल के साथ, मुझे एक ट्राइएस्टर मिला, है ना? ट्राइएस्टर को फिर मैंने क्या किया, मैंने इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की, क्या की? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बाय मींस ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच एक्ट्स एज एन अल्कली. So what I am getting is, I am getting the
soap, right, which is your sodium palmitate you're getting along with the formation of glycerol. या है समझ? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन प्रोसेस. जिस आपने ये पढ़ा है जिसमें हम क्या करते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसकी करते हैं? एस्टर्स की, है ना. अगर मैं इस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा शाबाश? व्हाट आई विल डू इज, अब सोप बनता कैसे है? हमारे पास अब सोप बनने के हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स है ना, तो वो रॉ मटेरियल जिनसे हम सोप बनाते हैं वो क्या क्या हो सकता है? पहले आपको कोई वेजिटेबल ऑयल चाहिए या कोई एनिमल फैट चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा? जिसमें ट्राइएस्टर, जिसमें एस्टर होगा, ठीक है ना. यू नो योर ऑयल्स आर फैट्स दे कंटेन एस्टर्स. अगर हम योर वेजिटेबल ऑयल्स वी आर गेटिंग इट फ्रॉम प्लांट्स, लेट इट बी कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल फ्रॉम विच वी आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट सोप्स. So the first thing which I need is animal fat or your vegetable oil, right? So what I will do is I will take one animal fat. I will take animal fat for the preparation of soap, or I have take some vegetable oil which we get from the plants. The second raw material which I need for the preparation of soap, that is sodium hydroxide, or I can take potassium hydroxide. तो मुझे एक strong base लेनी है, alkali लेनी है, ठीक है ना. और तीसरी चीज जो मुझे चाहिए, that is your sodium salt, कोई भी सोडियम साल्ट, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड हम क्यों लेते हैं while using the preparation, you know, sodium, why we are using sodium chloride while preparing the soap? इसका जो आंसर है, it is very simple. जो आपके पास अब सोप बनाना उसको सॉल्यूशन से बाहर निकालना है, that is called as salting out of soap, right? कि जो सोप है ना ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाए, ठीक है ना. इट शुड प्रेसिपिटेट आउट, राइट, इट शुड कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ताकि इसका प्रेसिपिटेट सोप का अलग से प्रेसिपिटेट बन जाए. इसीलिए हम क्या करते हैं? वी आर व्हाइल दिस प्रिपेयरिंग सोप वी आर यूजिंग NaCl, राइट, वी आर एडिंग NaCl. या है समझ? तो मैंने यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म लिखा. तो हमारे पास तीन रॉ मटेरियल्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप. वन इज योर एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल यू हैव टेक. उसको फिर आपको किसके साथ ट्रीट कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, along with some sodium salt that we usually take sodium chloride, right? One more fatty acid, carboxylic acid, जिससे हम सोप बनाएंगे. Let it be your stearic acid, fatty acid, that is its formula will be C17H35 COOH. That is your stearic acid. And what I have to do is, अभी मैंने कहा एक आपको एनिमल फैट चाहिए, वेजिटेबल ऑयल चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपका फैटी एसिड, जिसमें आपके फैटी एसिड्स होंगे, प्लस व्हाट यू हैव टेक इज यू हैव टेक सम अल्कली, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. Then you have to just simply heat the reaction mixture, right? You know this stearic acid, being acid, it will furnish the proton and it will decompose in the solution like this. You are getting this sodium hydroxide, it will break down in water into Na positive and OH negative ions, right? This H positive ion and OH negative ion, right? What they will do? They will combine together, leading to the formation of water, right? So water molecule like this. So here I am eliminating the water molecule first, right? अब क्या चीज बची? शाबाश. अब हमारे पास now we have this is a negative part, this is a positive part, right? And this positive part, it will go to the negative part. So what will be our product? C17H35 COONA, right? So you will get C17H35 COONA. So this is your sodium stearate, right? Or we can simply say this is your soap, right? तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? You know, this is your acid. An acid, it is combining with a base, strong base, right? And what you are getting? You are getting a salt along with the formation of, we get salt along with the formation of water. मैंने बारह आपको पढ़ाया है. वो रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत आसान है, जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है और बनता है साल्ट और वाटर. उस रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन इज सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका साल्ट बनता है, ठीक है ना. दैट इज योर सोप, सोडियम स्टेरेट along with the formation. This was about the preparation of soap, how we prepare the soap in the laboratory or at home. Now we will see the structure of soap, right? तो हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात अभी की थी. Now we will discuss it, structure of soap.
अगर मैं बात करूंगा ना इसी सोडियम स्टीयरेट की, जो अभी मैंने प्रिपेयर किया, सोडियम स्टीयरेट, इसकी फॉर्मूला मैंने क्या बोली, दैट इज C17H35 COO माइनस Na पॉजिटिव, राइट। सो क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड है ना, और पोटेशियम सॉल्ट। ये जो आपका सोडियम स्टेट है ना, जो इसकी फॉर्म है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, मिथल ग्रुप, राइट, देन मिथिलीन यूनिट, राइट, दैट इज CH2 यूनिट 16 times, then C double bond O, then O, and इसको खोल के लिखा, then Na positive. You know this oxygen being electronegative, it will pull the electron density of sodium towards itself, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सोडियम आपका मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इससे इससे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, बहुत आसान है। अब देखिए, अब मुझे इस जो आपका सोडियम स्टीरेट है ना, ये जो आपके पास देखिए, इसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है ना, लॉन्ग अल्काइल ग्रुप होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। Now I have to represent this sodium stearate, in the form of zigzag lines or bond line notation. So I will draw its structure. Then we have oxygen, then we have sodium, right? So we have one methyl group here, and then we have how many methylene units? 16 units, है ना, 16 methylene units. This is your CH2, this is your CH2, this is your CH2, this is your CH2 group, right? Methylene unit. They are covalently bonded, right, in a soap molecule. तो आपके पास सोप मॉलिक्यूल में एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लॉन्ग अल्काइल ग्रुप होता है। सो हाउ मेनी मिथिलीन ग्रुप्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब देखिए, अब यहाँ पे, अब आप यहाँ पर देखिए, तो अब मैं इतनी लॉन्ग चेन नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं सीधे क्या करूंगा, अब मैं सोप मॉलिक्यूल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जो का सोप मॉलिक्यूल है ना, इसका टैडपोल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एक सिंगल सोप मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टैडपोल स्ट्रक्चर, राइट। तो टैडपोल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे ही बना सकते हैं, राइट, लाइक दिस। और यहाँ पर हम हेड दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, दिस पार्ट, इन द सोप, दिस इज योर सिंपली हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप, दिस योर हाइड्रोकार्बन टेल, it is just look like a tail, right, and this is your head, right. This hydrocarbon tail, or we can call it as non-polar part. This is a non-polar part of soap molecule. Why it is non-polar part, Shabash? क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, इसके पास कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में, यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, दे आर लिंक्ड बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, दे आर जॉइंड बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो आपका हाइड्रोकार्बन टेल, इट इज अ नॉन पोलर पार्ट, राइट, बिकॉज दिस इट इज अ नॉन पोलर पार्ट, बिकॉज दिस पार्ट डजंट कंटेन एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस पार्ट में कोई पोलैरिटी नहीं है, there is not a development of positive and negative charge in this part, that is your hydrocarbon tail, hydrocarbon part, right. तो इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, it's a covalent part. This part of soap is also known as covalent part. Why this is called as covalent part? Because here the carbon and the hydrogen atoms, right, they are joined by means of covalent bonding. यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो इसको हम कोवेलेंट पार्ट भी कहते हैं। जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना सोप मॉलिक्यूल का, दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, ये आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, और वाटर इनसॉल्युबल, दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जब ये इनसॉल्युबल वाटर में होगा, तो इसके लिए हम एक खास टर्म यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक, राइट। सो आई कैन से दिस द हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, इट इज सी द वर्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर।
The word hydro, what does the word hydro mean? Hydro means water and the phobic means fear or afraid. इसको डर होता है पानी का, इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है ना सोप मॉलिक्यूल की, ये पानी से दूर भागता है, ठीक है, ये पानी से दूर भागने की कोशिश करता है। रही बात इसकी, ये जो आपके पास है ना ये वाला पार्ट, इसमें आपका कौन सा आता है? इसमें आपका COO Na पॉजिटिव आता है। दिस इज योर आयनिक पार्ट, राइट, और वी कॉल इट एज दिस इज टेल, राइट, एंड दिस टेल इट इज ionic part of the soap. And when it is ionic part, it will be polar part or non-polar part? Good, it will be polar part, right? So this is your polar part, right? And what about this? This will be covalent or ionic. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको पता है आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम देता है दूसरा लेता है, देयर ऑकर्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है ना। तो सेम इज द केस विद हियर, चूंकि आपके पास आयनिक बॉन्डिंग होती है ना, आयनिक बॉन्ड आपको पता है इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? एंड यू नो दिस आयनिक बॉन्ड इट इज a stronger bond as compared to your covalent bond, right? So this tail, it is an ionic part as well as it is polar part. Why polar part? Because you know there is a development of positive and negative. यहाँ पर polarity है, ionic part में polarity होने के कारण, positive और negative charge होने के कारण ये जो आपका part है ये आपका polar part है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये जो polar part है ना, it will get dissolved in the water, right? It will get dissolved in the water. हमारे पास एक famous principle है chemistry का, याद रखना, like dissolves like. Huge is a heavy small dissolve. What does it mean? It means that your polar substance, polar part, it will get dissolved in polar substance, while as the non-polar part it will get dissolved in non-polar substance, ठीक है ना। एक non-polar substance में dissolve होगा और आपका एक polar substance polar वाले substance में dissolve होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे tail, so what will be its nature? It will be hydrophilic, right? So this is water soluble, so this part is water soluble, or as hydrophilic, right? The word hydro means water and philic means attracting, loving, right? ये क्या करता है, ये जो आपका टेल होती है ना आयनिक पार्ट, इसको लव होता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ये आपके पास हुआ हाइड्रोफिलिक पार्ट सोप का, ये आपका बन गया क्या? हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्योंकि अगर हम इस पार्ट की देखेंगे ना, ये जो आपका है इट इज वाटर हीटिंग पार्ट है ना, वाटर हीटिंग पार्ट ऑफ द सोप। तो दूसरे लफ्जों में अगर ये आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये किस में सॉल्युबलाइज होगा? ये फैट में सॉल्युबलाइज होगा ना। तो इसीलिए हम इस पार्ट को दूसरा नाम देते हैं, दैट इज लाइपोफिलिक, यानी इट विल बी सॉल्युबलाइज्ड इन द लिपिड्स, राइट? सो दिस लाइपोफिलिक, दिस पार्ट इज योर लाइपोफिलिक, right? Lipo means lipid and philic means attracting. So this part is lipid attracting part, that is your hydrocarbon tail. And this one, when it is hydrophilic, it has love towards water. In other words, it doesn't have love towards fats or lipids. So this will be your lipophobic, right? तो इसको phobia होगा किसका? Lipids का, right? It is lipophobic. You can say this, soap molecule, it consists of a long chain of फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास एक हाइड्रोकार्बन टेल होती है जिसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, या इन अदर वर्ड्स ये जो आपका पार्ट है ये लिपिड में सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लाइपोफिलिक। और आपके पास और एक है, हमारे पास और एक पार्ट होता है इस आपके सोप मॉलिक्यूल में, दैट वी कॉल एज टेल, राइट? और वी कॉल इट आयनिक पार्ट और इट इज आल्सो नोन एज पोलर पार्ट। जब ये पोलर पार्ट होगा, आपको पता है पोलर सबस्टेंस में ही डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो दिस पार्ट ये क्या होगा? दिस विल बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर, है ना। इन अदर वर्ड दिस विल बी लाइपोफोबिक, राइट? Okay, this was all about the introduction of soaps. Then we had discussed the preparation of soap, and at the end we had see the structure of soap, right? In the next video lecture, we will continue with this topic. Thank you for watching this video.